सभी को राम राम। आपका एक और नए मिनी व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह डॉग को बिस्किट के साथ उसका ब्रेकफास्ट करवाने के साथ होती है। उसके बाद मैंने बाइक की स्विच को ऑन किया। पहले मैंने बाइक को घर के दरवाजे से बाहर निकाला, फिर उसके बाद सुबह सुबह ठंडी हवाओं के साथ एंजॉय लेते हुए मैं पेट्रोल पंप पर पहुंचा। मैं साथ में चाय लेके आया था क्योंकि वहां पर हमारी गाड़ी आ चुकी थी। फिर सबसे पहले मैंने दोनों ड्राइवर को चाय पिलाई। उसके बाद हमने गाड़ी पर त्रिपाल लगाने का कार्य स्टार्ट किया। फिर मैंने ड्राइवर की मदद से पहले गाड़ी के ऊपर त्रिपाल डलवाया, फिर धीरे धीरे करके दोनों साइड की रस्सियाँ टाइट करनी स्टार्ट की। मैं धीरे धीरे करके ड्राइवर की मदद से ये कार्य पूर्ण कर रहा था। तभी थोड़ी ही देर बाद दूसरी गाड़ी का ड्राइवर भी उठ जाता है, तो हम आदमी दो हो जाते हैं। तो मुझे रस्सी टाइट करने में सहायता मिलने लगती है क्योंकि अब मेरे को सिर्फ एक ही साइड की रस्सी टाइट करनी थी। फिर हम तीनों ने मिलकर अच्छे से रस्सी टाइट की और पिताजी ने साथ साथ बताया कि यहाँ ये कमी है, इसको ठीक करो, यहाँ ये कमी है, इसको ठीक करो। पिताजी के निर्देशानुसार हमने धीरे धीरे करके सारे त्रिपाल को गाड़ी के ऊपर अच्छे से सेटअप कर दिया। फिर उसके बाद मैंने देखा तो गाड़ी में जो पिछले हफ्ते नया टायर डलवाया था वो एक साइड से कन्नी छोड़ रहा था, यानी एक साइड का टायर जल्दी घिस रहा था। ये चीज़ मैंने पिताजी को बताई तो पिताजी बोले अभी इसको रोहतक भेजना है और इसकी अलाइनमेंट ठीक करवानी है। फिर पिताजी ने ड्राइवर को आदेश दिया कि तुम गाड़ी लेकर रोहतक चलो और अलाइनमेंट करवाओ, मैं आता हूँ। फिर ड्राइवर गाड़ी लेकर रोहतक की तरफ चला। तो फिर मैं पिताजी को लेकर सुबह सुबह ठंडी हवाओं का नज़ारा लेते हुए घर की तरफ मैंने प्रस्थान किया। घर आकर नियमित रूप से सबसे पहले मैंने दुकान खोलने का निर्णय लिया, तो चाबी उठाई और दुकान की तरफ प्रस्थान किया। पहले शटर उठाया, फिर कांच पर लगे लॉक को खोला, फिर नीचे से न्यूज़पेपर जो आता है रोज़ उसको उठाया और नियमित रूप से दुकान के अंदर एंट्री की। दुकान खोलते ही तभी साथ साथ कस्टमर का दुकान पर आगमन हो चुका था। उस कस्टमर को मेडिसिन की आवश्यकता थी। मैंने उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ उनको दी और डोज के बारे में बताया। वो कस्टमर दवाई लेकर चला गया। फिर उसके बाद नियमित रूप से मैंने शाम के आए हुए स्टॉक की मेडिसिन को उठाया और एक एक थैली से अलग अलग करके उनकी बैच एक्सपायरी चेक की। फिर उसके बाद उनकी जगह पर अरेंज करना स्टार्ट किया। तभी कस्टमर दुकान पर दूसरा आ चुका था। उससे पहले मैंने सफाई का कार्य भी संपूर्ण कर दिया था। फिर दूसरे कस्टमर को भी मैंने उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ देनी जल्दी जल्दी स्टार्ट की। मैंने उसकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाइयाँ दी और उसको समझाया कि कौन सी दवाई किस प्रकार उनको लेनी है। फिर वह कस्टमर दवाई लेकर चला गया। फिर उसके बाद तीसरा कस्टमर आया हुआ था। फिर मैंने उस कस्टमर को भी उनकी आवश्यकता अनुसार सभी दवाइयाँ दी और उस सभी दवाइयों के बारे में बताया और दवाइयों की डोज समझाई। उसके बाद मैंने सफाई का कार्य भी पूर्ण कर दिया था। तो मेरे ब्रेकफास्ट का समय हो चुका था। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने वाटर लेमन का एंजॉय लेते हुए सुबह का ब्रेकफास्ट पूर्ण किया। ब्रेकफास्ट पूर्ण करने के बाद मैं घर के अंदर गया और वहाँ से मैं नियमित रूप से अपना टॉवल उठाकर बाथरूम की तरफ प्रस्थान किया क्योंकि मेरे नहाने का समय हो चुका था। थोड़ी ही देर के समय के बाद मैं नहाकर वापस आ चुका था और दुकान पर जाने को तैयार था। लेकिन तभी दुकान के दरवाजे से दादा और पोती निकलते हैं जो कि सुबह सुबह के बड़े ही हसीन लम्हों का एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर मैंने उनको वहीं पे छोड़कर दुकान में जाने का निर्णय लिया और नियमित रूप से रोज़ की तरह सबसे पहले नहाने के बाद जो कार्य होता है पूजा के कार्य को संपूर्ण किया। फिर उसके बाद मैं बाहर आया तो कस्टमर दुकान पर पहले से आ चुका था। फिर उस कस्टमर को मैंने सुबह सुबह उनकी आवश्यकता अनुसार सभी दवाइयाँ दी। फिर वो कस्टमर अपनी दवाइयाँ और डोज पूछने के बाद चला गया था। तभी दुकान पर एक और कस्टमर का आगमन हो चुका था। फिर उस कस्टमर को भी पशु चिकित्सक की बताई गई दवाइयों के अनुसार सभी दवाइयाँ मैंने दी और उस कस्टमर को समझाया कि आपको इन दवाइयों का अपने पशु के ऊपर किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे उसको डोज देनी है और किस किस समय उसको डोज देनी है। सभी चीज़ें मैंने पशु चिकित्सक के द्वारा बताई हुई सभी उनको बता दी। उसके बाद समय हो चुका 10 बजे का। तो ताऊ जी का फ़ोन आ चुका था कि ड्राइवर को लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचो। तो मैंने बाइक उठाई और दूसरे ड्राइवर को लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचा। पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद सबसे पहले नियमित रूप से मैंने गाड़ी को बैक करवाकर उस गाड़ी को भी उसके गंतव्य की तरफ चलता किया। तब तक मैं घर आया, 11:30 हो चुके थे। फिर मैंने खाने का एंजॉय अजीत राड के व्लॉग के साथ लेना ठीक ही समझा। फिर उसके बाद मैंने अपने खाने का एंजॉय लिया। मैं खाना खा ही रहा था तब तक पिताजी भी बिल्कुल रेडी हो चुके थे क्योंकि गाड़ी पहले से रोहतक जा चुकी है और उस गाड़ी का कुछ अलाइनमेंट्स का काम बाकी है जो पिताजी जाकर करवाएंगे। उसके बाद खाना खाने के बाद मैं एक टॉय की दुकान पर पहुंचा। वहां से पुत्री के लिए कुछ टॉयज़ लिए, उनको लेकर घर आया तो पुत्री अपने टॉयज़ के साथ कुछ ज़्यादा ही खुश थी। फिर 2 बजे के बाद मैं गाँव के बस स्टैंड पर पहुँचा क्योंकि रोडवेज बस में रोहतक से मेरी मेडिसिन आ रही हैं। फिर मैंने बस से अपनी मेडिसिन ली और वापस दुकान की तरफ आया और उस कस्टमर को उसकी दवाइयाँ दी जो कि बस में आई हैं। शाम के समय धूल भरी आंधी के साथ रिमझिम बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। तभी कस्टमर दुकान पर आ गया। फिर उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार मैंने सभी दवाइयाँ दी। तब तक मेरा मैंगो शेक दुकान पर आ चुका था। फिर मैंने मैंगो शेक का सेवन किया। तब तक
आंधी रुक चुकी थी और तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। ये पिछले 2-3 दिन से नियमित रूप से पहले आंधी और बारिश रोज आ रही है। बारिश रुकने के बाद मेरे मित्रगण दुकान पर आ चुके थे। पहले विपिन जी आए, साथ साथ यश जी भी दुकान पर आ चुके थे। फिर हम ही सभी मित्रों ने बैठकर दुकान पर कुछ क्षण एंजॉय किए। तभी दुकान पर कस्टमर आ गया। उस कस्टमर को मैंने उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी। और ये लीजिए दोस्तों, भौमिक जी से मिलिए, आज इसका 12th का रिजल्ट आया है और इसने आज 71% मार्क्स अर्जित किए हैं। लेकिन ये बहुत खुश है। फिर शाम को गली में अपनी पुत्री के साथ कुछ हसीन लम्हे व्यतीत किए और शाम के पलों का बेटी के साथ एंजॉय किया। हम गली में खड़े ही थे, तभी भौमिक जी का वहाँ पर आगमन होता है। तो पुत्री ने अपने चाचू के साथ बाइक की राइड लेना ही ठीक समझा। फिर उसके बाद मैंने पुत्री को उसी चाचू के साथ बाइक पर बैठा दिया और वो राइड लेने के लिए चली गई। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ पेज को लाइक करें और फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नए व्लॉग में। आशा करते हैं व्लॉग आपको अच्छा लगेगा और आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहोगे। बोलो जय श्री राम।